दोस्तों, यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, तो 10 साल बाद सपा भी सत्ता में वापसी के लिए तमाम जतन करने में लगी है। लेकिन यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी ये मुकाबला आजम खान के बिना जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के संघर्ष से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में मुलायम सिंह यादव के हमजोली रहे आजम खान मानो पार्टी की रीढ़ रहे हों। पिछले 30 सालों से वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की मजबूत नींव रहे हैं। रामपुर सदर सीट से 10 बार विधायक, मुस्लिम वोट बैंक को सपा से जोड़ने वाले प्रमुख रणनीतिकार और पश्चिम यूपी में यादव मुस्लिम गठजोड़ के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं आजम खान। 1993 से लेकर 2022 तक वे न केवल लगातार जीतते रहे बल्कि उनकी जीत का अंतर भी बड़ा होता था। 2022 में उन्होंने जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। रामपुर में आजम खान का ऐसा ही दबदबा था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी रामपुर की स्वार सीट जीती, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2022 के उपचुनाव में आजम अयोग्य घोषित हो गए और रामपुर सीट बीजेपी के हाथ में चली गई। यानी साफ था, आजम खान नहीं तो सपा भी कमजोर हो गई। अब 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। नवंबर 2025 में आजम और उनके बेटे को 7 साल की सजा और 2027 तक जेल में रहने की संभावना, मतलब 2027 में भी उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने रामपुर में नई रणनीति शुरू कर दी है। नए चेहरे, नई लीडरशिप, लेकिन सवाल वही है, क्या बिना आजम के सपा टिक पाएगी? क्योंकि समर्थक बंट गए हैं, समर्थकों में नाराजगी है और मुस्लिम वोट बैंक बिखरने लगा है। AIMIM, BSP और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जैसे विकल्प इस खाली जगह को भरने के लिए तैयार बैठे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं अगर आजम खान का असर नहीं रहा तो सपा को पश्चिम यूपी में 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी में कभी बसपा में बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को शामिल किया गया है, लेकिन आजम खान की भरपाई हो पाएगी ऐसा नहीं लगता। अखिलेश यादव ने भले ही आजम खान को पार्टी की नींव बताया हो, लेकिन असली परीक्षा 2027 में होगी, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, पूरे समीकरण का है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण का।